प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो है सेंटअप परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का बिहार बोर्ड से जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसके लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जा रहा है। और आप लोगों के स्कूल में जो है ना, यह एग्जाम 27 नवंबर के दिन ही ऑलमोस्ट लिया जाएगा, लेकिन डेट वगैरह जो है 29 नवंबर तक दिया है। तो कभी भी एग्जाम होना तो आप इस पेपर को देख के बिल्कुल जाना, क्योंकि 100% हम लोग रियल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल का लेकर के आ चुके हैं, जो कि 27 नवंबर के दिन केमिस्ट्री का आपका बिल्कुल यही पेपर सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और याद करके जाइएगा। ठीक है, इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाले थे, लेकिन वो प्रीवियस था, और क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही मिक्स रहता है। पीछे जो हम वीडियो में डाले थे ना, इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो उसी से क्वेश्चन रहेगा। तो ये बिल्कुल हम रियल पेपर लेके आए हैं, तो अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद हम बायो का भी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, विषय कोड आप लोगों का 118, और मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल में थोड़ा समझना भी होगा। आप देखेंगे ना तो समय वगैरह 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम आप लोगों का दिया जाएगा। इस प्रश्न में, यानी केमिस्ट्री में टोटल प्रश्नों की संख्या 5 है। तो आप लोगों को जो है इसमें से 5 नहीं बनाना है, जो भी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कितना प्रश्न आप लोगों को जो है बनाना। तो यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। बोला गया है कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो यही बोला कि परीक्षार्थियों को अपने शब्दों में ही आंसर लिखना है। और इसके बाद आगे जो बोला है इसमें पॉइंट ये बोला है कि 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। चौथा पॉइंट में बोला है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न आपके सामने जो बोला गया, इसमें बोला गया दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में एक धनायन की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। ये 6 मार्क्स के लिए आपका होगा। ठीक है, इसके अलावा 8वां में भी दिया गया है, दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में एक ऋणायन की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर आपको करना है। तो कोई एक प्रश्नों का जवाब देना है, तो मैं पहला वाला जो ऊपर वाला है ना, इसी का जवाब दिया हूँ। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो ये आपसे पूछा, दिए गए कार्बनिक लवण O1 में एक क्रियाशील मूल्य की पहचान करना है। ये 4 मार्क्स के लिए है। और 8वां में बोला कि जो ना बेल्जीहाइड के बेंजोइक अम्ल तैयार करें। तो मैं भी ऊपर वाला का ही आपको आंसर यहाँ पर कंप्लीट दिया हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपका बोला गया KMnO4 के घोल की शक्ति M/10 ऑक्जेलिक अम्ल से अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ये 10 नंबर के लिए आपका होगा। 8वां में भी दिया है कि दिए गए M/20 मोहर लवण यानी मडल सॉल्ट के घोल की सहायता से प्रदत्त KMnO4 आपको बताना है। ठीक, KMnO4 के घोल की मोलरता का अनुमापन विधि द्वारा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें और 8वां में आप लोगों से दिया गया है कि दिए गए M/20 H2SO4 घोल की सहायता से दिए गए Na2CO3 घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात आपको यहाँ पे करना है। तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक ही बनाना है। तो मैं इसमें 3 नंबर वाला जो है ना, इसमें भी मैं ऊपर वाला जो ये 3 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसी का आंसर दिया। तो 3 इसमें क्वेश्चन दिया, कोई एक बनाना है। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बोला है, जैसे कि 4 नंबर बोला है कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका अन्वेषण योजना। मतलब कि आप लोग जो प्रैक्टिकल का एक कॉपी मार्केट से खरीद के बनाए हैं ना, ये 5 नंबर के लिए आपका है। जमा कीजिएगा ना तो उसके आधार पे 5 नंबर मिलेगा। ठीक, उसके अलावा मौखिक पूछा, मौखिक में भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे टीचर, तो उसके आधार पे आपको उत्तर मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनाना है, मेन आपका वही होगा 3 नंबर तक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर वगैरह देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन था धनायन की पहचान के लिए। तो आंसर में लिखना है, दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में धनायन की पहचान के लिए शुष्क परीक्षण में ज्वाला परीक्षण किया जाता है, और आर्द्र परीक्षण में विलयन बनाकर विभिन्न अभिकर्मकों के साथ अवक्षेपण परीक्षण किया जाता है। दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर निम्न प्रकार की जा सकती है। तो यहाँ पर आप प्रकार वगैरह लिखेंगे शुष्क परीक्षण। देखिए, इस परीक्षण में लवण के एक छोटे से नमूने को एक साफ प्लेटिनम तार के सिरे पर लेकर वसन बर्नर की
ऑक्सीकारक ज्वाला में गर्म किया जाता है। ज्वाला के रंग का अवलोकन किया जाता है। विभिन्न धनायन विशिष्ट ज्वाला रंग उत्पन्न करते हैं, जैसे Ca पर पावर 2 प्लस, ईंट जैसा लाल Ba पर पावर +2, हरा यानी कि R पर पावर +2 गहरा लाल, Cu पर पावर +2 गहरा नीला। इसके बाद आगे लिखेंगे यह परीक्षण लवण को गर्म करने पर निकलने वाली गैसें या रंग परिवर्तन का अवलोकन भी करता है। जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे आंध्र परीक्षण लिखेंगे। इस परीक्षण में सबसे पहले लवण को जल या तनु जैसे HCl में घोलकर मूल विलयन यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन OH तैयार किया जाता है। इस मूल विलयन में विभिन्न समूहों के अभिकर्मकों ग्रुप रिजेंट्स को मिलाकर अपक्षेपण अभिक्रियाएं की जाती हैं ताकि धनायन की उपस्थिति में पुष्टि हो सके। इसके बाद लिखना है उदाहरण के लिए यदि मूल विलयन में टनु HCl मिलाने पर सफेद अपक्षेप आता है तो समूह I के धनायन Pb पर पावर +2, Ag पर प्लस और Hg पर पावर +2 डॉन 2 उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम में आपका आंसर कंप्लीट हो गया पहला का। अब इंग्लिश मीडियम में भी हम देंगे क्योंकि दोनों मीडियम वाले बच्चे हैं। तो आंसर में आप यहाँ से लिखेंगे द क्वेश्चन आस्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक कैटोनिक radical in an unknown organic salt am using a standard laboratory producer a dry and wet test. The specific radical cannot be identified from the question text alone. तो यहाँ पे आप पॉइंट में लिख देंगे, इंग्लिश में जरा नहीं आपको बताएंगे। ये पॉइंट लिखिएगा द टेस्ट टाइपिकल इन्वॉल्व ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट और उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। अब ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन आपका है क्रियाशील मूलक की पहचान। तो आंसर में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक O1 में क्रियाशील मूलक की पहचान करने के लिए यौगिक की रासायनिक संरचना या सूत्र की आवश्यकता होती है जो छवि में नहीं दी गई है। इसमें आप लिखेंगे पॉइंट के हिसाब से क्रियाशील मूलक कार्बनिक यौगिकों के विशिष्ट समूह होते हैं जो उनके रासायनिक गुणों और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए सिंगल बॉन्ड OH समूह एक अल्कोहल एक का क्रियाशील मूलक है, जबकि सिंगल बॉन्ड COOH समूह एक कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक है। इसके बाद आगे लिखेंगे चूंकि छवि केवल प्रश्न दिखाती है और संदर्भित यौगिक O1 की संरचना या सूत्र नहीं दिखाती है, इसलिए विशिष्ट क्रियाशील मूलक की पहचान करना संभव नहीं है। प्रश्न में O1 का उल्लेख है जो संभवतः एक विशिष्ट यौगिक को संदर्भित करता है जो प्रश्न के साथ उपलब्ध होना चाहिए। यदि O1 का अर्थ ओजोन O3 होता है तो यह एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें O बराबर O डबल बंधन प्रतिक्रिया क्रियाशील मूलक होता है। आगे आप सेम इसी का इंग्लिश में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, इंग्लिश में जिनका भी इंग्लिश मीडियम होगा लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लिखेंगे द स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड O और इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट प्रोवाइडेड इन द इमेज, सो इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिटी इट्स फंक्शनल ग्रुप। ए फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप of atoms of one within a molecular that is responsible for the character certificate chemical reaction of that molecular examples include the hydroxide group, single bond OH in alcohol that carboxylic group, single bond COOH in carboxylic acid and the carboxylic group C बराबर O in ketones and एल्डिहाइड्स। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका यहाँ पर 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें जैसे कि KMnO4 घोल की शक्ति का निर्धारण जो है करना है। तो स्टेप 1 में लिखेंगे अनुमापन के सिद्धांत को समझना। ऑक्सिलिक अम्ल C2H2O4 के विरुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन का एक उदाहरण है। इस अभिक्रिया में परमैंगनेट आयन MnO पर पावर 4 Mn पर पावर +2 में उपचयित हो जाते हैं और
जो ना ऑक्सालेट आयन C2H4 पर पावर -2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आगे लिखेंगे स्टेप 2 में कि आवश्यक सामग्री और प्रतिक्रिया लिखेंगे। एक शंक्वाकार फ्लास्क में ऑक्सिलिक अम्ल विलयन की एक मापी गई मात्रा ले। माध्यम को अम्लीय बनाने के लिए इसमें टनु H2SO4 मिलाएं। अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए मिश्रण को लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। ब्यूरेट से KMnO4 को धीरे धीरे तब तक मिलाएं जब तक कि एक अस्थायी हल्का गुलाबी रंग दिखाई ना दे जो अंतिम बिंदु को दर्शाता है। इसके बाद स्टेप 3 में लिखेंगे गणना। आयतन माप भी और ज्ञात मोलर एम का उपयोग करके निम्न सूत्र से KMnO4 घोल की शक्ति की गणना की जा सकती है, जहां n संतुलित समीकरण से मोल अनुपात होगा। आगे लिखेंगे आंसर देखें। KMnO4 की घोल शक्ति अनुमापन विधि से निर्धारित की जा सकती है, जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और अंतिम बिंदु पर हल्के गुलाबी रंग का उपयोग करके गणना की जाती है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कंप्लीट हो गया। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप सेम ये सारा चीज यहाँ पर लिखते चलिएगा। यहाँ पर जो है प्रोड्यूस में आप यहाँ पर लिख देंगे प्रिपरेशन जो ना टाइट्रेशन, इसके अलावे लिख देंगे इंडी पॉइंट, उसके बाद कैलकुलेशन। ये सारा पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा और लास्ट में आंसर। अब चलिए इसका PDF कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिखा दे। इसके लिए सिंपल से आप अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarai-help.com जो आप लोगों को यहाँ सर्च कर लेना। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर begusarai-help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिखेगा, तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को नीचे बढ़ना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा। यहीं पर एक न्यू सेशन बनेगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटअप जो है ना प्रैक्टिकल पेपर 2025 के नाम से, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए।